तो आज हम बात करते हैं HTML टेबल्स। तो क्या काम है HTML टेबल्स का? तो अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन रोज एंड कॉलम्स, देन वी यूज़ HTML टेबल्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने स्प्रेडशीट एक्सेल फाइल्स देखी हो तो वी हैव कॉलम्स एंड वी हैव रोज। तो एग्जांपल के लिए ये डायग्राम देखते हैं हम। ये एक टेबल है, ठीक है। हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, नेम, रोल नंबर एंड बैच, और 3 रोज़ है जहां मैंने कुछ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है। दिस इज़ वन सेल, दिस इज़ सेकंड एंड थर्ड cells, fine. So now let's go and create a folder 04-tables, ठीक है। index.html, fine. We'll create the boilerplate tables, फाइन। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा, फॉर एग्जांपल ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो हम पहले करते क्या है, हम ऑर्डर्ड लिस्ट का या अनऑर्डर्ड लिस्ट का कंटेनर क्रिएट करते हैं और फिर उसके अंदर लिस्ट आइटम्स को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। सेम व्हेन वी आर वर्किंग विद टेबल्स, तो पहले हमें टेबल का एक कंटेनर क्रिएट करना है, और जब उसका कंटेनर क्रिएट हो गया देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट टैग्स दैट वी इंक्लूड इनसाइड दैट कंटेनर। तो टेबल कंटेनर, ठीक है, opening tag and closing tag, and inside this table container we have two important things. First, table head, and then what we have is table body. तो जैसा हमने देखा है HTML, we have HTML as a whole root element, और उसके अंदर head and body. Same we have table, और table के अंदर head और body. तो अगर for example I want to create columns, I want to create 3 columns. अगर हम एग्जाम्पल पे देखें, नेम, रोल नंबर एंड बैच, सो ये 3 कॉलम्स हम कहाँ क्रिएट करते हैं? ये आप अपने टेबल हेड में क्रिएट करते हो, और उसको क्रिएट करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ यू विल क्रिएट अ रो, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ रो, ठीक है, ये रो है एंड दीज आर कॉलम्स। सो हमने रो क्रिएट किया TR से, table row, and inside this table row we will use TH, which is table heading, not table heading, but this is the tag जो हम इस्तेमाल करते हैं to create the column, to create the heading for the columns. तो मैं यहाँ के name लिख देता हूँ, then I have name, roll number, and then I have batch, fine. तो ये मेरा टेबल हेड में रो क्रिएट हो गया, और इस रो के अंदर मैंने 3 कॉलम्स TH के मदद से डिफाइन कर लिए, ठीक है। तो अगर लाइव सर्वर कर लेते हैं ऑन, तो ये देखिए आप ऐसा। अभी ये बिल्कुल भी टेबल जैसा नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा सब्र करते हैं। ओके फाइन, नाउ टेबल बॉडी, और टेबल बॉडीज़ में क्या जाता है, आपके टेबल बॉडीज़ में जाएंगे रोज़, सेल्स आप क्रिएट करोगे जहां आप डेटा स्टोर करते हो। तो टेबल बॉडी आया, एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल क्रिएट द फर्स्ट रो। तो TR रो क्रिएट हो गया, और इस रो के अंदर 3 डेटा या 3 सेल्स हम क्रिएट करेंगे, और वो हम करते हैं TD यानी कि टेबल डेटा से क्रिएट, 1, 2 एंड 3। सो दिस इज़ मुंतज़िर 29 एंड मर्न, फाइन। तो एक रो क्रिएट हो गया, दूसरा रो क्रिएट कर देते हैं, और इसमें भी हमारे पास 3 सेल्स है। तो टेबल डेटा से 1, 2 एंड 3, आतिफ 31 और 21, C++, और एक और रो क्रिएट कर देते, उसमें भी हमारे पास 3 सेल्स है, तो 3 डेटा, टेबल डेटा, एंड आई हैव Shahzeb, we'll go with 30 एंड जावा, फाइन। तो पेज पे जाते हैं, ओके। तो कॉलम्स
एंड रोज डिफाइन हो गए हैं और ईच सेल इज कंटेनिंग सम डेटा. नाउ ये बिल्कुल भी टेबल जैसा नहीं लग रहा है, तो व्हाट वी विल डू इज हम एक एट्रीब्यूट डिक्लेयर करते हैं अपने टेबल में. एंड व्हाट इज दैट एट्रीब्यूट? इट इज बॉर्डर एट्रीब्यूट. सो बॉर्डर इज इक्वल टू 1. तो जब मैंने बॉर्डर इज इक्वल टू 1 कर दिया, यानी कि 1 पिक्सल बॉर्डर क्रिएट कर दो टेबल के अराउंड, तो अगर अब आप देखोगे ये आपका प्रॉपर टेबल क्रिएट हो गया है. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव अदर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स एज वेल जो हम अपने टेबल्स के साथ यूज़ करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आई रिमूव दिस. मैं ये टेबल रिमूव करता हूँ और मैं एक नया टेबल क्रिएट करने की कोशिश करूँगा. सो टेबल फाइन. ये इसने क्यों ऑटोमेटिकली लाया? ठीक है. सो टेबल बना दिया हमने, टेबल का कंटेनर. फिर वी नीड टेबल हेड. व्हाट एल्स? वी नीड टेबल बॉडी. ठीक है. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेनर्स हैं, इनको हमें मिस नहीं करना है जब भी हम टेबल्स बनाएंगे. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है कि आई वांट टू क्रिएट अ टेबल. ठीक है. तो समझिए ये मेरा टेबल है. ठीक है. रोज़ है मेरे पास, कॉलम्स है 1. कॉलम है मेरे पास 1, 2 and 3 columns. Fine. And we have 2 rows, 1 and 2. So for example this is product column, quantity column, and then I have another column price. ठीक है. For example I need to create another row. अब ठीक है. तो अब समझिए प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ राइस है. ठीक है. ये एक और यहाँ पर, ये एक और यहाँ पर, एक और यहाँ पर. ओके फाइन. तो राइस है. वी हैव ऑयल. क्वांटिटी में ये भी एक और इसकी भी क्वांटिटी एक है. ठीक है. प्राइस में फॉर एग्जांपल ₹20 एंड दिस इज ₹30. ओके. अब जो ये तीसरा रो है, व्हाट आई वांट इज कि यहाँ पर मेरे को टोटल आए. ठीक है. यहाँ पर लिख के आए टोटल और यहाँ पर मेरे को फाइनल प्राइस या टोटल जितना भी इन दोनों का है होके यहाँ पर दिखाए. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज़ एन एट्रीब्यूट जिससे हम ये करेंगे कि हम ये करेंगे कि हम एक सेल है. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये 2 सेल्स हैं. सो हम एक सेल बनाएंगे और हम उसको बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप 2 सेल्स की स्पेस ले लो. ठीक है. यानी कि 2 कॉलम की स्पेस ले लो. सो इफ़ दिस इज़ 1 कॉलम स्पेस, ये एक कॉलम की स्पेस ले रहा है, ये एक कॉलम की स्पेस ले रहा है, ये एक कॉलम की ले रहा है. बट व्हाट आई विल डू इज़ मैं बोलूँगा नहीं भाई साहब आप क्या करो, आप 2 कॉलम की स्पेस ले लो. ठीक है. और यहाँ पर मैं टोटल लिखूँगा और यहाँ पर मैं दिखाऊँगा कि 30 + 20 इज़ इक्वल टू 50. तो यहाँ पर ₹50 दिखाना है टोटल प्राइस. फाइन. तो टेबल हेड में हम अपना रो बनाएंगे और उस रो में 3 हेडिंग्स यानी कि 3 कॉलम डिफाइन करेंगे 1, 2 and 3. सो दिस इज प्रोडक्ट. दिस विल बी योर क्वांटिटी and this will be your price. Fine. Now टेबल हेड का काम ख़त्म. वी विल वर्क ऑन बॉडी. तो 2 रोज होंगे हमारे पास, 3 रोज 1, 2 and 3. सो इसमें हमारे पास डेटा होगा 3 डेटा यानी कि प्रोडक्ट, फाइन, क्वांटिटी एंड प्राइस. सेम वी विल बी हैविंग फॉर दिस एज वेल. तो प्रोडक्ट,
क्वांटिटी, प्राइस, और इस पे अभी हम जाएंगे नहीं, ठीक है। सो दिस वन इज़ राइस, इसकी क्वांटिटी हम एक ही रख देते हैं और इस पे प्राइस रख देते हैं ₹20, ठीक है। इस पे हम रखते हैं ऑयल, क्वांटिटी इसकी भी एक, एंड ₹30। नाउ जो एंड का रो होगा वहाँ मैं क्या चाहता हूँ, वहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टोटल आए और इस वाले कॉलम में मेरे को टोटल हो जाए इन दोनों प्रोडक्ट्स का, इनकी प्राइस का, यानी कि 30 + 20 50। सो सेम रो ही बनेगा, बट व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसमें सिर्फ दो ही डेटा यानी कि दो ही सेल्स इंक्लूड करूँगा। क्यों? क्योंकि एक सेल क्या करेगा, एक सेल विल टेक द स्पेस ऑफ 2 कॉलम्स। तो ये वट यहाँ पर अगर हम इसको रिमूव कर सके, ये रिमूव होगा नहीं वैसे, तो आप समझ ही गए होगे कि जैसे ये एक सेल है, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मेक दिस सेल इक्वल टू 2 कॉलम्स। तो ये जो सेल है मैं इस पर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा जिसको कहते हैं कॉल स्पैन या कॉलम स्पैन। तो इससे व्हाट आई कैन डू इज़ मैं एक सेल को एक्सटेंड कर सकता हूँ कितने कॉलम्स के हिसाब से। सो इफ़ आई डिफाइन 2, तो होगा क्या, ये जो सेल होगी ये 2 कॉलम्स की स्पेस लेगा। सो आई राइट 2 एंड इनसाइड दिस डेटा मैं लिखता हूँ टोटल, फाइन। एंड नाउ लास्ट वाले टेबल डेटा में यानी कि इस सेल में विल बी द टोटल ऑफ इन दोनों का जो अमाउंट होगा। तो 30 + 20 यानी कि ₹50, फाइन। सो वेयर इज़ आवर पेज, फाइन। तो अपनी एट्रीब्यूट को, बॉर्डर एट्रीब्यूट को ऐड कर देते हैं 1। नाउ लेट्स सी, ठीक है। तो ये जो सेल है ये 2 कॉलम्स की स्पेस ले रहा है और ये यहाँ पर 50 बराबर आ गया टोटल प्राइस, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द स्पेस ऑफ अ सेल, कि भाई साहब आप कितने कॉलम एक्सटेंड हो सकते हो, ठीक है। तो अगर हम कॉलम एक्सटेंड कर सकते हैं, व्हाट अबाउट रोज? हाँ, वो भी कर सकते हैं। तो लेट्स रिमूव दिस टेबल, वी विल क्रिएट अनदर टेबल। क्यों ऑटोमेटिकली खुद ही आता है? वी विल क्रिएट अनदर टेबल, टेबल बन गया, टेबल हेड ज़रूरी, एंड देन वी हैव टेबल बॉडी, फाइन। तो टेबल हेड में व्हाट वी विल डू इज़ हम बनाएंगे अपना एक रो एंड हम वहाँ रखेंगे कैटेगरी, सॉरी टेबल रो तो बन गया, बट वी हैव टू इंक्लूड टेबल हेडिंग्स 1, 2 एंड 3। यहाँ कैटेगरी होगा, व्हाट एल्स शुड आई यूज़, प्रोडक्ट, CATG प्रोडक्ट्स एंड प्राइस, ठीक है। पेज पे देखते हैं कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स एंड प्राइस। सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस टेबल जहाँ पर वी हैव दिस टेबल, तो जहाँ पर हमारे पास कॉलम्स हैं। इन कॉलम वी हैव कैटेगरी, we have products, and we have price. So what I want to do is कि मैं चाहता हूँ एक रो हो, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये ऐसे, नाइस। एक सेकेंड, दिस इज वन लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस, ओके, एंड सेम यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल
मैं ऐसे एक टेबल चाहता हूँ जिसमें ये एक सेल विल टेक द स्पेस ऑफ 2 रोज। फाइन। जैसे कि इससे पहले हमने देखा एक सेल ले रहा था 2 कॉलम की स्पेस, मैं चाहता हूँ ये सेल 2 रोज की स्पेस ले। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोसरी होगा और यहाँ पर समझिए आप ये स्नैक्स। ठीक है, एंड देन फॉर एग्जांपल राइस, सेम ऑयल, ओल्ड नहीं ऑयल, एंड देन वी हैव यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर सो चिप्स एंड जूस। ठीक है, तो ऐसा मैं कुछ चाहता हूँ जहाँ पर एक सेल 2 रोज की स्पेस लेगा। फाइन, सो लेट्स वर्क ऑन इट। तो ठीक है, टेबल हेड में आए, हमने एक रो बनाया और इसी रो में हम अपने 3 कॉलम्स डिफाइन करेंगे TH के, यानी कि टेबल हेडिंग के ज़रिए, कैटेगरी, प्रोडक्ट्स एंड प्राइस। नाउ इनसाइड टेबल बॉडी वी विल क्रिएट TR। ठीक है, ये एक रो होगा और इस रो में मेरे पास एक सेल होगा जो ऑलमोस्ट जो नॉट ऑलमोस्ट जो 2 रोज की स्पेस लेगा। तो यानी कि टेबल डेटा 1 and 2, एंड इनसाइड दिस टेबल डेटा वी हैव ग्रोसरीज। एंड हम काम करेंगे, हम इसका एट्रीब्यूट रो स्पैन इस्तेमाल करेंगे। तो कितने रोज़ की लेगा स्पेस? 2 रोज़ की। ठीक है, लिख दिया 2। एंड एक और हमारे पास एक रो है जहां हम लिखेंगे राइस। तो ये वाला रो कंप्लीट, और इस रो में एक डेटा ऑलमोस्ट 2 रोज की स्पेस ले रहा है। नाउ वी हैव अनदर रो TR, and inside this TR we will be only declaring one data, table data, and it will be oil. Fine, but we have price as well, तो TD table data price में हम लिखेंगे ₹20, और यहाँ पर भी हमारे पास प्राइस है, सो TD प्राइस विल बी ₹30। फाइन, हम अपना बॉर्डर एट्रीब्यूट यहाँ ऐड करते हैं 1। ओके फाइन, तो एक रो दूसरा रो डन। सो लेट्स सी क्या आ रहा होगा। ठीक है, तो ग्रोसरी, राइस एंड ऑयल, बट हमने बात की थी स्नैक्स की भी, तो हम एक और रो बनाएंगे, टेबल रो, एंड इनसाइड दिस टेबल रो वी हैव टेबल डेटा 3, 1, 2 एंड 3, जिसमें एक डेटा जो एक डेटा है वो 2 रोज़ की स्पेस लेगा, यानी कि एक सेल 2 रोज़ की स्पेस लेगा। तो एट्रीब्यूट में हम रो स्पैन कर देते हैं, इट विल टेक स्पेस 2 रोज़ की, एंड इट विल बी लाइक स्नैक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, इतना तो आपको समझ ही आया होगा। तो इट्स चिप्स ₹20। ठीक है, एंड देन आई हैव अनदर रो जिसमें मेरे पास 2 डेटा है, TD टेबल डेटा 1 and 2, एंड इट विल बी जूस एंड ₹40। सो नाउ लेट्स सी। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं 2 सेल्स, दे आर टेकिंग ऑलमोस्ट द नॉट ऑलमोस्ट, दे आर टेकिंग स्पेस ऑफ 2 रोज। तो ये एक रो है, ये एक रो है, और ये सेल 2 रोज की स्पेस ले रहा है, ग्रोसरी एंड स्नैक। ठीक है, फिर एंड में आप एक और बना सकते हो, एक रो बना सकते हो जो 2 कॉलम्स की स्पेस लेगा। लेट्स डू इट, टेबल रो, एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट टेबल डेटा, एंड दिस सेल विल टेक अ स्पेस ऑफ 2 कॉलम्स। तो यानी कि कॉल स्पैन 2 columns, and this will be total, and TD 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ठीक है, ₹110। Fine, so this row is this cell is actually taking the space of 2 columns, and this cell is taking the space of 2 rows, और इससे हमने ऐसा एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है,
तो ये थे हमारे टेबल्स। अब हम सीखेंगे कि फॉर्म्स कैसे क्रिएट करें, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग है या जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम अपने HTML में डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि यूजुअली अगर आप कोई किसी वेबसाइट पर जा रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, कहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या कहीं से कुछ डेटा भी ग्रैब कर रहे हो, फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो now we will learn how to create forms. तो 05 dash forms. Inside this form folder, index.html. Fine. बेसिक स्ट्रक्चर अपने HTML का एंड फॉर्म्स. तो जैसे टेबल्स में टेबल, ठीक है, इनसाइड टेबल, फिर टेबल के अंदर वो कंटेनर क्रिएट हो गया, देन वी हैव टेबल हेड एंड देन वी हैव टेबल बॉडी. सेम व्हाट वी कैन डू इज़ विथ फॉर्म्स वी हैव टू क्रिएट द कंटेनर फर्स्ट. तो हमें फॉर्म का कंटेनर क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे? फॉर्म. ठीक है, इस एक्शन को भूल जाओ, इस एट्रीब्यूट को. ये तब समझ आएगा हमें जब हम बैक एंड के साथ करेंगे काम. एक्शन अभी बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है. वी हैव दीज इन एक्शंस, वी हैव वैल्यूज़ लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट. तो ये क्या है कि हम फॉर्म भेजना चाहते हैं, कुछ डेटा लेना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं या डिलीट कराना चाहते हैं. सो दैट्स वाई वी हैव दिस एक्शन एट्रीब्यूट. अभी इसको देखने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग विद बैक एंड. सो अगर मैं कोई फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और उस डेटा को सेंड भी करता हूँ, आई कैन नॉट स्टोर इट समवेयर. सो फॉर दैट वी नीड डेटा बेस, वी नीड बैक एंड. तो इसको अभी के लिए भूल जाते हैं. अभी हम समझते हैं सिर्फ कि हम कैसे फॉर्म्स क्रिएट करेंगे. फाइन. तो फॉर्म का कंटेनर बन गया एंड इनसाइड दिस फॉर्म वी हैव इनपुट टैग्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो एंड मैंने वो फॉर्म को, हाँ, इनपुट टैग्स, इनपुट HTML एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव कंट्रोल्स फॉर वेब बेस्ड फॉर्म्स इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूज़र. सो दिस वेबसाइट MDN बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है. इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही बिगनर फ्रेंडली भी है. तो आप इस पे जा सकते हो, यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग और आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी. तो खैर, HTML इनपुट जो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनका काम ही क्या है? इंटरैक्टिव वेब फॉर्म्स बनाना ताकि हम डेटा को एक्सेप्ट करें फ्रॉम द यूज़र्स. ठीक है. सो लेट्स, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस इनपुट. ठीक है, जो क्या करता है, यूज़र से फॉर एग्जाम्पल उसका नेम लेता है, या वहाँ आपको यूज़र को अपना नेम ऐड लिखना है, इनपुट करना है वहाँ पर. तो पेज मेरा लाइव सर्वर से ऑन है, तो यहाँ पर मेरे को इनपुट टैग मिल गया, और अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ तो शो अप हो रहा है. बट ये किसी भी हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा कि ये जो इनपुट है इज स्पेसिफिकली फॉर नेम. सो दैट्स वाई वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी यूज़ विद आवर इनपुट इज लेबल्स. सो व्हाट इज़ दिस लेबल? तो ये लेबल क्या करता है? ये बोलता है कि अगर ये इनपुट है और मैं चाहता हूँ कि ये इनपुट यूज़र का नेम ले, तो मैं इस इनपुट को उसके लेबल के साथ कनेक्ट करता हूँ ताकि यूज़र, यानी कि क्लाइंट जो देख रहा होगा इस फॉर्म को, उसको पता चले कि ये जो इनपुट है दिस इज़ फॉर मी, जहाँ मैं यूज़र अपना नेम ऐड लिख सके. तो यहाँ पर मैं आगे नेम लिख देता हूँ. ठीक है, लिख दिया मैंने नेम. तो अब कुछ हद तक बेहतर है क्योंकि लग रहा है कि ये जो इनपुट है यहाँ पर मेरे को अपना नेम लिखना है, नेम ऐड करना है. बट वी हैव टू कनेक्ट दिस लेबल विद आवर इनपुट. तो वो कैसे किया जाए? और ये लेबल का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल समवन हु इज़ यूजिंग अ एक्सेसिबिलिटी टूल, कि वो बंदा इज़ नॉट एबल टू नेविगेट साइट जस्ट लाइक वी डू, दे हैव दिस टूल जिसके ज़रिए उनको बताया जाता है कि व्हाट कंटेंट इज़ हियर राइट नाउ. तो इफ़ आई डोंट कनेक्ट दिस लेबल विद द इनपुट, तो उनको ये पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ दिस इनपुट एक्चुअली फॉर.
तो दैट्स वाई वी हैव दिस एट्रीब्यूट इनसाइड आवर लेबल जिसको कहते हैं फॉर, और इस फॉर के अंदर हम कनेक्ट करते हैं इस इनपुट को इस लेबल के साथ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये जो लेबल है दिस इज़ फॉर नेम, ठीक है, नेम। और यहाँ पर इनपुट में आके मैं एक और एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूँ जिसको कहते हैं हम आईडी। सो दिस आईडी शुड मैच द लेबल में जो हमने फॉर डिस्क्राइब किया है, दिस एंड दिस शुड मैच। सो आई विल राइट नेम हियर, ठीक है। सो नाउ दिस फॉर्म, दिस लेबल इज कनेक्टेड विद दिस इनपुट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आई विल रिमूव दिस, लेट्स रिमूव दिस आईडी। इफ आई विल गो और मैं इस इनपुट पे जाता हूँ, मैं इस पे दबा रहा हूँ ना, कुछ होगा नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो व्हाट इफ मैं आईडी लाता हूँ अपना, ठीक है, इज इक्वल टू नेम। तो जैसे मैंने कहा अब ये दोनों कनेक्टेड है। तो नाउ इफ आई विल क्लिक ऑन नेम, तो ये जो इनपुट है ऑटोमेटिकली फोकस में आ जाता है। सो दिस इज हाउ यू कनेक्ट लेबल्स विद योर इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा एक इनपुट बन गया नेम टेक्स्ट। सो फॉर एग्जाम्पल लेबल फॉर दिस विल बी फॉर पासवर्ड, और मैं यहाँ इसके कंटेंट में लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और एक इनपुट लाता हूँ जिसका टाइप इस बार टेक्स्ट नहीं होगा, क्या होगा, पासवर्ड होगा। तो ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ये बताता है कि आपका ये इनपुट स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए है। क्या ये टेक्स्ट के लिए है, क्या ये पासवर्ड के लिए है, एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स जो हम अभी देखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस लेबल को इस इनपुट के साथ कनेक्ट कर लिया। तो अब अगर मैं अपने पेज पे जाता हूँ, लेट्स रिमूव दिस, और एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में एक लाइन ब्रेक लाते हैं BR, ठीक है, लाइन ब्रेक हो गई। एक और लाइन ब्रेक लाते हैं, फाइन। ये क्यों ऑटोमेटिकली ला रहा है। तो अगर मैं इस पे पासवर्ड पे क्लिक करूं, आईडी, ओके, आईडी नहीं दिया था तो इसलिए नहीं हो रहा था एक्टिव पासवर्ड। तो आई क्लिक ऑन पासवर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली फोकस या एक्टिव हो जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ तो आप क्या देखोगे, पासवर्ड जैसे होते हैं यूजुअली डॉट्स या स्टार्स जो नज़र आते हैं, अब वैसे यहाँ चीज़ें नज़र आएगी। तो अगर मैं नेम में यहाँ पर अपने कैरेक्टर्स देख सकता हूँ बट यहाँ पर नहीं देखूँगा, दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। सो पासवर्ड इनपुट पासवर्ड से आप अपना पासवर्ड इनपुट क्रिएट कर सकते हो। सेम वी हैव n नंबर ऑफ इनपुट टैग्स। तो फॉर एग्जांपल बटन, ठीक है, वी हैव चेक बॉक्स, वी हैव कलर। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, लेट्स क्रिएट दिस BR लाइन ब्रेक के लिए, लेबल में हम जाते हैं, फॉर करेंगे हम कलर, चूज कलर, ठीक है। इनपुट में जाते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं आईडी, सो वी कैन कनेक्ट द लेबल विद द इनपुट। तो कलर, टाइप रखते हैं अपना कलर, ठीक है, फाइन। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब अपने कलर चूज़ कर सकता हूँ, बट ये मेरे को ऑप्शन देता है कलर चूज़ करने का, बट फिर इन वैल्यूज़ को ग्रैब करना, कहीं जगह पर स्टोर करना, वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। बट अभी ये चीज़ हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते, इस कलर का वैल्यू या ये कलर है क्या, ठीक है। बट वी हैव अ स्पेसिफिक इनपुट so that we can later on use it to choose color. Same, we have another input, for example label, and this is for DOB, date of birth। तो मैं यहाँ अपना ऐसे लेबल के बीच में कंटेंट डिक्लेयर करूँगा DOB, एंड इनपुट में टाइप होगा आपका डेट, ठीक है। एंड वी विल यूज ID टू कनेक्ट इट, ID इज इक्वल टू DOB, फाइन। तो यहाँ पर
आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है, तो देन व्हाट यू कैन डू इज़ चूज़ योर डेट जो भी है, और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. सेम वी कैन नॉट स्टोर दिस वैल्यू राइट नाउ, बट लेटर ऑन व्हेन वी विल यूज़ जावास्क्रिप्ट तो तब हम इन वैल्यूज़ को कहीं सेव कर सकते हैं. ठीक है. और भी बहुत सारे हमारे पास टैग्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट में हमारे पास एक और टैब है जिसको कहते हैं डेट टाइम डैश लोकल. सो डेट है जैसे 30th एंड वी कैन डिफाइन आर टाइम आवर्स मिनट्स 47 PM. ठीक है. सो इससे आप डेट प्लस टाइम दोनों को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो. वैसे ही हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं. ठीक है, बहुत ही सारे. ईमेल टैग है, फाइल टैग है, हिडन इमेज टैग, मंथ. अब देखिए, इससे पहले भी हमने एक इमेज टैग देखा था, बट वो फॉर्म का पार्ट नहीं था. ठीक है. बट ये वाला जो इमेज टैग है, दिस इज स्पेसिफिकली हमारे फॉर्म का. तो हम बटन्स बनाना भी देखेंगे. ठीक है, हाउ वी कैन क्रिएट बटन्स, फॉर्म के अलग बटन्स और HTML टैग एज अ बटन अलग. सो वी हैव सो मेनी इनपुट टैग्स हियर, एंड द बेस्ट वे टू इन सब को समझने का है कि आप ये MDN वेबसाइट पे जाओ, इन सारे फॉर्म्स को एक एक करके चेक कर लो. देखो, अभी इन सब को चेक तो आप कर सकते हो, बट इनका रियल यूज़ केस क्या है, कैसे आप डेटा को बैक एंड में भेजते हो या स्टोर करते हो, अभी वो देखना पॉसिबल क्यों नहीं है. फर्स्ट, हमारे पास बैक एंड नहीं है. सेकंड, हमने जावास्क्रिप्ट अभी सीखा नहीं है. बट वंस हम जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि ओके हाउ वी कैन ग्रैब द वैल्यू फ्रॉम दीज इनपुट्स. बट स्टिल, इवन इफ़ वी आर एबल टू ग्रैब द वैल्यू, और हम उसको फॉर अ टाइम बीइंग कहीं स्टोर भी कर सकते हैं, बट परमानेंटली हम उसको सिर्फ डेटाबेस में ही स्टोर करते हैं, तो वी नीड टू लर्न बैक एंड फॉर दैट. बट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो और एक एक करके इन सबको चेक कर सकते हो. एंड एट द एंड, जब आपका फॉर्म सारा कंप्लीट हो जाता है, देन वी हैव दिस इनपुट जिसको हम कहते हैं सबमिट. ठीक है, इनपुट सबमिट. So what it will do is it will create a button, submit button. ठीक है. तो जब भी मैं इस पर दबाऊंगा, अगर आपने देखा होगा, पेज ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाता है. सो व्हाट दिस इज़ एक्चुअली डूइंग इज़, जब भी मैं इस पर फिर आगे जाके बैक एंड सब सेट कर दूंगा और जब मैं सबमिट कर दूंगा, तो ये सारा इस फॉर्म का डेटा उठा के बैक एंड में स्टोर कर लेगा. बट व्हाट आई कैन डू इज़, आई हैव अ स्पेशल एट्रीब्यूट वैल्यू. तो मैं वैल्यू से लिख सकता हूँ जैसे रजिस्टर. ठीक है. तो अब क्या होगा, तो जहाँ पर ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा था सबमिट, अब मैं स्पेसिफिकली खुद चूज़ करूँगा कि वहाँ नज़र क्या आना चाहिए, तो रजिस्टर. ठीक है. एंड वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जिसे हम कहते हैं रिक्वायर्ड, एंड वी एक्चुअली यूज़ इट विद आवर इनपुट टैग. तो इनपुट टैग में हमने ID देखा, टाइप देखा कि किस टाइप का इनपुट होना चाहिए, प्लस वी ऑल्सो नीड रिक्वायर्ड. सो व्हाट दिस रिक्वायर्ड टैग विल डू कि अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, तो ये मेरे को दिखाएगा फिल आउट दिस फील्ड. तो जिस जिस इनपुट पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हमने डिफाइन किया होगा, तो इट विल मेक श्योर कि आप उसमें कुछ ना कुछ डेटा है वो रख लो. ठीक है, बिफोर यू सबमिट द फॉर्म. तो यू कैन यूज़ रिक्वायर्ड ऑन नेम, पासवर्ड, जो जहाँ आपको लगेगा कि ज़रूरी है. प्लस व्हाट वी ऑल्सो यूज़ इज़ प्लेस होल्डर्स. ये भी एक अपना एक एट्रीब्यूट है जो हम इनपुट के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या करता है, ये हिंटिंग के काम आता है, किसी चीज़ को हिंट कि व्हाट इज़ दिस इनपुट ऑल अबाउट. तो आप लिख सकते हो यूज़र नेम, या आप ऐसे लिख सकते हो एंटर योर यूज़र नेम या एंटर योर नेम. फाइन. तो यहाँ पर आपको प्लेस होल्डर नज़र आएगा एंटर योर नेम. बट ऐसा है कि बहुत से लोग ये गलती करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो लेबल इंक्लूड नहीं करते, वो अपना वो इसी इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं एंटर योर नेम. बट जैसा कि मैंने कहा, ये हिंट के लिए है,
दिस इज़ फॉर पीपल जो देख रहे होंगे इस फॉर्म को, उनको आएगा समझ, ओके दिस इज़ हिंट, एंटर योर नेम, और जब भी मैं यहाँ कुछ लिखूँगा इट विल डिसअपियर, और जब इसमें कुछ डेटा नहीं होगा तो ये वापस नज़र आ जाएगा। बट जैसा कि मैंने कहा लेबल्स आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कनेक्ट योर इनपुट, तो जो ये आपका इनपुट है ये आपके लेबल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, और ये आपके एक्सेसिबिलिटी टूल्स या पीपल हु आर यूजिंग स्पेशल टूल्स टू नेविगेट वेबसाइट्स, उनके काम भी बहुत ज़्यादा आता है। सो ये बताता है कि व्हाट इज़ दिस इनपुट ऑल अबाउट, दिस इज़ फॉर नेम, दिस इज़ फॉर पासवर्ड, दिस इज़ फॉर choosing color, this is for date of birth, and this is for local date and time. So you have to, आपको यहाँ अपना अपना डेट और टाइम दोनों लिखना है, एंड दिस इज़ फॉर रजिस्टर। सो मेक श्योर जब भी हम फॉर्म्स बनाए तो उनके हर एक इनपुट का अपना एक स्पेसिफिक लेबल होना चाहिए। तो अब हमने देखा कि हमारे इनपुट में एक चीज़ जो हमने देखी आईडी, ठीक है, आईडी टैग। अब ये जो है ना आईडी, वी नॉट ओनली यूज़ इट विद इनपुट बट वी कैन यूज़ इट विद एनी अदर एलिमेंट। और इन आईडी और एक और चीज़ है जिसे हम क्लास कहते हैं, इनका काम, इन एट्रीब्यूट्स का काम है क्या। तो इफ़ आई रिमूव दिस, ठीक है, इफ़ आई रिमूव दिस, आई हैव दिस पैराग्राफ, और मैंने इसमें डमी टेक्स्ट प्रोड्यूस किया, जनरेट किया सॉरी, और ये भी मेरे पास एक लॉरम है, तो 2 पैराग्राफ्स है, ठीक है। अब आगे जाके जब हम स्पेसिफिकली CSS इस्तेमाल करेंगे, मैं इसको कुछ अलग स्टाइलिंग देना चाहता हूँ और इसकी कुछ अलग स्टाइलिंग रखना चाहता हूँ, ठीक है। इस पैराग्राफ का मैं चाहता हूँ कि जो ये फॉन्ट कलर है रेड हो, और इसका जो मैं चाहता हूँ ब्लू हो। तो अब यूनिकली इन दोनों को एक्सेस करना, ये हम कैसे करते हैं, ये हम तभी कर पाएंगे जब हम इन पे आईडीज़ या क्लासेस दे सके। बट स्पेसिफिकली व्हेन वी वांट टू यूनिकली सेलेक्ट वन एलिमेंट, तो तब क्या हम करते हैं, हम आईडीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आईडी एट्रीब्यूट है या आप किसी भी एलिमेंट के साथ यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये आईडी यहाँ पर लाया मैंने, और जैसा कि मैंने कहा एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में होते हैं, और यहाँ पर एक और आईडी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको रखना चाहता हूँ पैरा डैश रेड। सो ये आईडी का मैंने खुद डिफाइन किया एक वैल्यू पैरा डैश रेड। तो आगे जाके जब मैं CSS में काम करूँगा तो मैं बोलूँगा पैरा डैश रेड, ये एक पैराग्राफ है तो ये इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेगा, एंड देन मैं उस पर स्पेसिफिकली रेड कलर कर दूँगा इस एक पैराग्राफ पे। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरा डैश ब्लू। तो आगे जाके CSS की मदद से मैं इस एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकता हूँ स्पेसिफिकली विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी, यानी कि पैरा डैश ब्लू, और इसको दे सकता हूँ फॉन्ट कलर ब्लू का। तो यानी कि आईडी जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं यूनिकली किसी एक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, ठीक है। देन आई हैव अनदर एट्रीब्यूट जिसे हम क्लास कहते हैं, ठीक है। तो क्लास एक एलिमेंट पे आईडी भी हो सकता है और क्लास भी हो सकता है, बट दोनों के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। सो जो मैंने कहा, अगर आपको आईडी इस्तेमाल करना है यूनिकली किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, बट व्हाट अबाउट कि फॉर एग्जांपल लेट्स रिमूव दिस आईडी, ठीक है, नहीं रहने देते इधर पे। मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 मेरे पास पैराग्राफ है इनका सेम फॉन्ट साइज़ हो जाए। तो अगर कलर डिफरेंट है, ठीक है, ये रेड है और ये ब्लू है, बट मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का जो साइज़ है वो दोनों का सेम रहे। सो व्हाट आई कैन डू इज़, क्लासेस हम तभी इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये 2 एलिमेंट है, ठीक है, एंड नॉट आई डोंट वांट टू सेलेक्ट देम यूनिकली, बट मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि अब इन दोनों पे हम सेम स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो व्हाट आई वांट टू डू इज़ मैं इन दोनों को सेम क्लास दूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन डैश पैरा, सो कॉमन डैश पैरा, ये मैं अभी आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इन थोड़े टाइम के बाद वी विल अंडरस्टैंड देम डीपली। तो क्लास, ठीक है, तो जब हमारे पास एलिमेंट्स पे हम कोई कॉमन स्टाइलिंग करना चाहते हैं या उनको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, सो व्हाट वी विल डू इज़ हम उन पे एक एट्रीब्यूट क्लास इस्तेमाल करेंगे एंड उन पे एक कॉमन नेम दे देंगे, जैसे कॉमन पैरा और कॉमन पैरा। तो व्हाट आई विल डू इज़ जब मैं कॉमन पैरा आगे जाके CSS में सेलेक्ट करूँगा
तो ये मेरे को ये दो ग्रैब करके देगा एलिमेंट्स, ठीक है। एंड देन मैं इनमें कॉमन स्टाइलिंग यानी कि फॉन्ट साइज दोनों का इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ID इज़ फॉर सेलेक्टिंग एलिमेंट्स यूनिकली एंड कॉमन एंड क्लासेस में भी हम इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, हम डिफरेंट क्लास नेम दे सकते हैं और उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी हम क्या करते हैं, वी यूज़ क्लासेस जब हमें पता है कि वी हैव 3 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दीज 3 डिफरेंट एलिमेंट्स शेयर द सेम स्टाइलिंग, तो तब हम उन्हें एक कॉमन नेम दे देते या कॉमन क्लास दे देते हैं, ठीक है। दिखाया ID attribute and class attribute. The ID attribute gives a unique identifier to an element. It must be unique in the page. Okay, if अगर एक एलिमेंट को मैंने ID दिया है इंट्रो, I'll make sure कि कोई दूसरा एलिमेंट ना हो जहाँ मैं ID उसका इंट्रो दूँ. So it should be unique. Every element should have a unique ID unless and until I want to select it. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ सेलेक्ट नहीं करना है, आप दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल ID इज़ यूज फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग एन एलिमेंट, ठीक है। क्लासेस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू ग्रुप एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने बताया मल्टीपल एलिमेंट्स शेयर द सेम क्लास, स्टाइलिंग मल्टीपल एलिमेंट्स टुगेदर अप्लाइंग सेम जावास्क्रिप्ट बिहेवियर एंड सेम स्टाइलिंग विद CSS सेलेक्टिंग विद जावास्क्रिप्ट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली सेलेक्ट कर सकते हैं और इससे हम ग्रुप में एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल फोकस ऑन सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक HTML, ओके, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब भी हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है सिमेंटिक और क्या है नॉन सिमेंटिक? देखिए, अभी तक जितने भी हमने एलिमेंट्स देखे, फॉर एग्जांपल हमने जितने भी अभी तक एलिमेंट्स देखे, H1, पैराग्राफ, इमेज, वीडियो, टेबल, फॉर्म, तो ये जो सारे टैग्स है इनका एक अपना मीनिंग है, इवन दो वी यूज़ इट टू डिस्क्राइब कंटेंट, बट इनका अपना कुछ मीनिंग है। तो H1 हेडिंग के काम, पैराग्राफ यानी कि लॉन्ग टेक्स्ट डिस्क्राइब करने के काम, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो दे आर होल्डिंग सम मीनिंग। तो नाउ जैसे मैंने आपको पिछली बार एक असाइनमेंट दिया था, मैंने कहा था कि हम वो पोर्टफोलियो बनाएंगे सिंपल HTML से, और मैंने तब कहा था कि आगे जाके हम समझेंगे कि हाउ वी कैन एक्चुअली यूज़ सेक्शंस, ठीक है, जहां हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं व्हाट इज़ दिस सेक्शन ऑल अबाउट। तो लेट्स गो बैक टू दैट एग्जाम्पल, ठीक है, ये था वो, ठीक है। तो तब हमने कोई सेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल इंट्रोड्यूस सेक्शन, और किसके सिमेंटिक एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे, उन्हीं सिमेंटिक एलिमेंट्स से ही हम अपने सेक्शंस क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल एक क्रिएट करता हूँ, दिस इज़ माय वेब पेज, ठीक है, या हम एक काम कर सकते हैं, एल्गो एंड डेव। तो अगर आप ये वेब पेज देखो, ठीक है, एट द टॉप, ठीक है, ये टॉप पे ये बीच में एक सेक्शन है, ये एक बीच में सेक्शन है, ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है, ठीक है। ये जो आप टॉप पे देख रहे हो ना, इसको कहते हैं हेडर, ठीक है। तो एट द टॉप वी ऑलवेज यूज हेडर। सो हेडर जो ये हम टैग इस्तेमाल करेंगे, व्हाट इज़ दिस टैग ऑल अबाउट? सो जो ये हेडर टैग है, दिस इज़ नथिंग बट अ कंटेनर, और इस कंटेनर का काम क्या है? अब देखिए, अगर हम हेडर पे जाते हैं, हेडर में यूजुअली हमारे पास लोगो होता है और नेविगेशन होता है। अब इससे पहले था क्या, हम हेडर्स इस्तेमाल डायरेक्टली, हमारे पास एक हेडर टैग था नहीं, तो हम यूजुअली इस्तेमाल क्या करते थे, डिव्स, ठीक है, बहुत पहले की बात है ये, डिव्स। सो व्हाट इज डिव? सो डिव इज जस्ट, ये कंटेनर है, और इसी कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को, यानी कि अपने टैग्स को, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ इज देयर, इमेज इज देयर, इसी बॉक्स के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। और यूजुअली होता क्या था पहले, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने हेडर सेक्शन पे जाता था, ठीक है,
और हेडर सेक्शन में मेरे को नेविगेशन और लोगोस रखने पड़ते थे। तो हम क्या करते थे, यूजुअली हम आते थे, हम लिखते थे आईडी, ठीक है, यहाँ हम क्लास लिखते थे, हम लिखते थे हेडर, ठीक है। तो फिर एक्सेसिबिलिटी टूल से फिर वो देखते थे कि ओके व्हाट इज़ दिस डिवीजन ऑल अबाउट, दिस इज़ हेडर। फिर इस हेडर में उनको ये समझ आता था कि वी हैव लोगोज एंड यूजुअली व्हाट वी हैव लोगोज हम इमेजेस में ही रखते हैं या एसवीजीज में, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, या हमारे पास नेविगेशंस होते थे, ठीक है। तो दिस बॉक्स और इसके अंदर ये सारी चीज़ें, तो इससे थोड़ा मसला एक्सेसिबिलिटी का हो रहा था। जो एक्सेसिबिलिटी टूल्स हैं उनको ये मसला हो रहा था कि उनको नेविगेट करने में सेक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस एक पेज में नेविगेट करने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, देन डेवलपर्स इंट्रोड्यूस टैग्स स्पेसिफिकली, ठीक है। और व्हाट दीज टैग्स वर, दी वर सिमेंटिक टैग्स। तो जैसे हमने देखा H1 पैराग्राफ, दे आर सिमेंटिक टैग्स, बट देयर आर स्पेशल टैग्स जो सेक्शंस क्रिएट करने के काम आते हैं। तो रादर देन क्रिएटिंग डिव, फिर उस डिव में एक क्लास नेम देना जैसे हेडर, तो हमने क्या किया, डेवलपर्स ने क्या किया, हमने कहा हम यही काम करेंगे, डिव्स ही होंगे वो, दे विल एक्ट एंड बिहेव लाइक डिव, यानी कि दे विल एक्ट एज अ बॉक्स, बट रादर देन यूजिंग क्लास हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिकली टैग्स ही क्रिएट करेंगे जिनका नाम होगा हेडर। ये एक टैग है, फाइन। तो अगर मैं अपने पेज में जा रहा हूँ, ये जो सेक्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पर मेरा लोगो है और ये नेविगेशन है, ये हेडर के अंदर मैंने डिक्लेयर किया है, फाइन। फिर आता है ये वाला सेक्शन टिल यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, इससे मतलब ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, इस यहाँ से इसके ऊपर से लेके यहाँ तक ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से को भी हमारे लिए एक स्पेसिफिक टैग बनाया गया है जिसको हम मेन कहते हैं। तो इससे पहले होता क्या था, हम डिव ही क्रिएट करते थे, ठीक है, और फिर उस डिव को एक आईडी दे देते थे मेन। तो मसला होता था इससे, तो डेवलपर्स ने कहा ठीक है, सेम बिहेवियर डिव की तरह बॉक्स ही है, इसके अंदर हम अपना कंटेंट ही लाएंगे, तो हम एक काम कर देते हैं, हम एक टैग ही क्रिएट कर देते हैं, मेन टैग। तो इससे एक्सेसिबिलिटी टूल्स या सर्च इंजन्स को पता चलता है कि जो ये सेक्शन है ये मेन सेक्शन है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मेन कंटेंट है हमारा, ठीक है, फाइन। तो ये मैंने अपना समझो बॉक्स क्रिएट किया। अब ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें इस ही बॉक्स में, इसी बॉक्स के अंदर है। बट अगर आप देखोगे ये एक अलग सेक्शन है, ठीक है, ये एक अलग सेक्शन है, अबाउट योर इंस्ट्रक्टर, व्हाट यू लर्न, ये एक अलग सेक्शन है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, ये एक अलग सेक्शन है। तो हम मेन तो बना देते हैं, ठीक है, हमने मेन बना दिया, देन इनसाइड दिस मेन हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेक्शन टैग लाते हैं। तो ये एक सेक्शन आपका क्रिएट हो गया, समझो टॉप वाला, फॉर एग्जांपल ये वाला सेक्शन हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन अबाउट योर इंस्ट्रक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम यहाँ एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फिर अबाउट योर इंस्ट्रक्टर के बाद व्हाट यू लर्न, तो ये एक और सेक्शन होगा, ठीक है। और फिर ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये एक सेक्शन होगा, ठीक है। तो हेडर जो नेविगेशंस और लोगों के लिए, फिर मेन, बीच वाला कंटेंट, और उसमें आप मल्टीपल सेक्शंस डिक्लेयर करते हो। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज़ आईडी, ठीक है, आईडी, और हम बोल सकते हैं कि ये जो सेक्शन है दिस इज़ फॉर एग्जांपल कोर्सेज, ठीक है, फाइन। देन वी हैव दिस सेक्शन, और हम इसको आईडी दे सकते हैं, वी विल से दिस सेक्शन इज़ फॉर ब्लॉग्स। ये वाला सेक्शन है, हम इस सेक्शन को बोल सकते हैं दिस सेक्शन इज़ फॉर FAQs, frequently asked questions.
एंड दिस सेक्शन हम इसको आईडी दे सकते हैं अबाउट, जो हम यूजुअली ऐसे ही आईडी लिखते हैं. आई टीच यू द सिंटैक्स. अबाउट हम ऐसे लिखते हैं अबाउट द कोर्स. वी विल मेक श्योर कि हम डैशेस इस्तेमाल करें अबाउट इंस्ट्रक्टर. ठीक है. तो अब क्या है, अब एक्सेसिबिलिटी टूल्स से हम बता रहे हैं कि सॉरी इन सिमेंटिक एलिमेंट से बता रहे हैं एक्सेसिबिलिटी टूल्स को कि वी हैव अ सेक्शन. ठीक है. एंड वो बोलेगा कि दिस इज़ अ कोर्स सेक्शन एंड वी विल से दिस इज सेक्शन एंड दिस इज ब्लॉक सेक्शन. We have this section, this is FAQ, frequently asked question, and this section is about instructor. तो अब हमने क्या किया, हमने स्पेसिफिकली सेक्शंस को डिवाइड कर दिया है. ठीक है. और ये जो आप देख रहे हो ये किसके अंदर है, मेन कंटेंट के अंदर है. फाइन. नाउ फॉर एग्जाम्पल व्हाट अबाउट दिस सेक्शन. मैंने कहा इससे यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप तक मेन है, बट व्हाट अबाउट दिस सेक्शन. तो अगर आप इस सेक्शन में जाते हो ना, इसको हम फुटर सेक्शन कहते हैं. ठीक है. एंड यूजुअली वी हैव अ स्पेसिफिक टैग फॉर दैट जिसको हम फुटर कहते हैं. ठीक है. एंड इनसाइड दिस फुटर आप थोड़ी और नेविगेशंस देते हो. इसमें भी नेविगेशंस होते हैं जस्ट लाइक हेडर्स. इसमें भी नेविगेशंस होते हैं और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे आप कॉन्टैक्ट अस, फिर अपना ईमेल, अपना नंबर, अपना एड्रेस एंड ऑल. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली स्ट्रक्चर योर HTML. तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम उसी असाइनमेंट की एग्जाम्पल पे जाते हैं. ठीक है. तो अगर ये टॉप सेक्शन ले लें जो मैंने आपको कहा था जहां आप लिंक्स बनाओगे. ठीक है. तो ये आप क्या करोगे, आप इसको रैप करोगे किसके अंदर, हेडर के अंदर. ठीक है. हेडर, और हेडर में दे दोगे अपनी लिंक. तो यानी कि दिस टैग विल बी अबाउट ये जो कॉन्टैक्ट है ये किस सेक्शन के अंदर होगा, आपके हेडर सेक्शन के अंदर. फिर ये इमेज, ये एजुकेशन, ये स्किल्स, ये एज अ होल. ठीक है. ये तीन एज अ होल किसके अंदर होंगे हमारे, ये तीन हमारे मेन सेक्शन के अंदर होंगे. ठीक है. और ये सेक्शंस जैसा हमने बॉडी देखा ना, बॉडी वॉज लाइक अ कंटेनर. ठीक है. वैसे दे आर ऑल्सो कंटेनर्स, दे आर लाइक बॉक्स. और इन्हीं बॉक्स के अंदर हम अपने कंटेंट को डिफाइन करते हैं. तो ये तीन सेक्शंस एक बॉक्स के अंदर होंगे और उस बॉक्स का क्या नाम होगा, आपका मेन. ठीक है. मेन. एंड देन वी हैव सेक्शंस जैसे ये वाला जहां आपका इमेज, नेम और डिस्क्रिप्शन है. what we will do is we will use a tag जिसका नाम होगा section. ठीक है. और इस पे आप आईडी दे सकते हो इंट्रोडक्शन. फाइन. देन एजुकेशन, दिस एजुकेशन इन इट सेल्फ ये भी एक अलग सेक्शन है. तो व्हाट यू विल डू इज, ये क्या हो गया, तो व्हाट यू विल डू इज आप यहाँ पर एक सेक्शन इस्तेमाल करोगे. ठीक है. सिमेंटिक टैग सेक्शन. ठीक है. और उसका आईडी दे दोगे एजुकेशन. ठीक है. देन वी विल यूज़ अनदर सेक्शन जो स्किल सेक्शन होगा और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपना सेक्शन टैग इस्तेमाल करेंगे और इसका आप आईडी दे दोगे क्या, स्किल्स. ठीक है. तो जब अब ये जो पेज है, ठीक है, this is now properly structured. तो header, so if someone is using accessibility tool तो उसको वो tool बोलेगा कि we are in the header section. तो अब हमें div जो एक box है फिर उसमें ID define करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. what is this section all about, तो वो हमें बताएगा कि ये क्या है, ये हमारा header है. फिर जब हम उस tool के ज़रिए नीचे वाले section पे जाएंगे जो main है तो वो बोलेगा कि ये मेन सेक्शन है और इस मेन सेक्शन के अंदर और भी मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं. मेन नहीं हो सकता, कुछ मेन एक ही होता है. देन वी हैव मल्टीपल सेक्शंस जैसे इंट्रो सेक्शन इज़ देयर, एजुकेशन सेक्शन इज़ देयर एंड स्किल. ठीक है. सो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक टैग्स कहते हैं. तो अगर मैं स्लाइड्स पे जाता हूँ तो HTML नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स divs. तो divs आर नथिंग, divs आर
HTML elements in the generic the div HTML element is the generic container for flow content. It has no effect on the content or layout until styled in some way. तो हम अपना CSS इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन divs को स्टाइल करने में, बट इफ CSS इज नॉट देयर तो आपको कोई फर्क लगेगा नहीं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये div है, ठीक है, ये कंटेनर है, ये इसका ओपनिंग और ये क्लोजिंग, और इसने क्लास दिया है वार्निंग, फाइन। तो इस div के अंदर इसने क्या डिफाइन किया है, इमेज डिफाइन किया है, ठीक है, इमेज लाया है और एक पैराग्राफ है। तो फिर स्टाइलिंग के ज़रिए इसने बॉर्डर दिया है, अंदर बैकग्राउंड कलर दिया है एंड ऑल। बट जैसा कि ये div है, इट्स अ नॉन सिमेंटिक टैग या नॉन सिमेंटिक एलिमेंट, तो ये प्रॉपरली आपके एक्सेसिबिलिटी टूल को बताता नहीं है कि व्हाट इज़ दिस सेक्शन ऑल अबाउट। क्या ये सेक्शन है, क्या ये हेडर है, ये क्या है। बट दिस इज़ व्हाट इट एक्सप्लेन्स इज कि ये जो चीज़ है यहाँ पर, इट्स अ कंटेनर एंड नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि डिव्स को कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सेक्शन बना रहे हो और उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू आर क्रिएटिंग दिस कार्ड सेक्शन, तो यू कैन यूज़ डिव्स एज वेल वहाँ पर। बट व्हेन वी हैव टू डिक्लेयर अ सेक्शन जहाँ पर कुछ ना कुछ कंटेंट रखा गया है, देन वी विल यूज़ आर सिमेंटिक HTML टैग्स, हेडर हो, असाइड हो, आर्टिकल हो, सेक्शन हो, क्या हो, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्सेसिबिलिटी इज़ एंड व्हाट आर सम बेस्ट या गुड प्रैक्टिसेस। ओके, तो व्हाट इज़ वेब एक्सेसिबिलिटी? मेकिंग वेबसाइट्स यूजेबल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़। सो व्हाई इज़ एक्सेसिबिलिटी इम्पॉर्टेंट, और क्यों है ये, और क्यों आपके पेजेस में ये होनी चाहिए। देखिए, एक्सेसिबिलिटी हेल्प करते हैं, ठीक है, रियल पीपल विद रियल लिमिटेशंस यूज़ योर वेबसाइट विदाउट स्ट्रगल। सो नॉट एवरीवन यूजेस द वेब द सेम वे, ठीक है। जैसे हम नेविगेट कर रहे हैं वेबसाइट्स पे, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बंदा भी ऐसे करे। सम पीपल हैव विजुअल, हेयरिंग, मोटर और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। तो इससे क्या करता है, आप हर एक यूज़र के लिए जब आप एक्सेसिबल वेबसाइट्स क्रिएट करते हो, यू हेल्प ऑल यूज़र्स, नॉट जस्ट डिसेबल्ड यूज़र्स, ठीक है। प्लस यू ऑल्सो हेल्प सर्च इंजन्स एंड ब्राउज़र्स एज वेल। तो हर एक ब्लाइंड यूज़र्स यूज़ स्क्रीन रीडर्स, users with weak eyesight use high contrast, users with motor issues use keyboards only. So different disabilities के लिए different tools create किए गए हैं, ठीक है। And why accessibility is there? Accessibility makes your website, ठीक है, easy to read, easy to navigate, better structured, more SEO friendly and more professional. Just like I said कि if I'm creating this header section where we have navigations, I'll make sure कि I will not use div फिर ID में header लिखूँ, I will use the specific tag for that, और वो क्या है मेरा header tag। And this will help SEOs plus people with disabilities to navigate your website easily, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो ये SEO फ्रेंडली यानी कि सर्च इंजन फ्रेंडली भी आपकी वेबसाइट को बनाता है। प्लस रोल ऑफ HTML इन एक्सेसिबिलिटी। देखो, HTML इन इटसेल्फ हैज़ बिल्ट इन फीचर्स टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल सिमेंटिक टैग्स, तो जैसे हमने देखा हेडर, नेविगेशन, फुटर, सेक्शंस, तो ये कुछ सिमेंटिक टैग्स है। प्रॉपर हेडिंग्स इस्तेमाल करना हायरार्की में, तो पहले H1 इस्तेमाल करूँगा, फिर इफ़ आई हैव अ सेक्शन H2, फिर अगर उस सेक्शन के अंदर सब सेक्शन तो H3। वैसे ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल H1 डिफ़ाइन किया फिर H3 डिफ़ाइन करूँगा, नो, प्रॉपर हेडिंग्स को उनकी हायरार्की के हिसाब से ही इस्तेमाल करेंगे। ऑल्टरनेट टेक्स्ट, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा, इमेजेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेबल्स जो फॉर्म्स के साथ डिस्क्राइब किए जाते हैं, एंड डिस्क्रिप्टिव लिंक्स। तो मोस्ट एक्सेसिबिलिटी मिस्टेक्स हैपन ड्यू टू रॉन्ग HTML, ठीक है। Semantic HTML tags tell assistive technologies what each part of the page represents, improving navigation for screen readers
screen reader users. So header, main, nav section, article. So they behave just like divs, but they are actually containing some meaning. ठीक है? तो use tags like header, main, nav section, article to describe the structure. Fine. ओके, हेडिंग स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने कहा H1, H3 और H2 नहीं, ऐसे नहीं होगा. अगर H1 इस्तेमाल किया है देन श्योरली H1 के बाद H2 ही आ सकता है, डायरेक्टली H3 नहीं आ सकता. तो स्क्रीन रीडर्स यूज हेडिंग्स टू जंप थ्रू पेज सेक्शंस. ठीक है. अ क्लीन स्ट्रक्चर मेक्स योर कंटेंट easier to understand and navigate. So make sure H1, H2, H3 हिसाब से इस्तेमाल किया जाए. ओके, ऑल टेक्स्ट फॉर इमेजेस. फॉर एग्जांपल एक इमेज है, सो विल मेक श्योर कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो हो वो डिस्क्रिप्टिव हो. सो दिस विल हेल्प पीपल यूजिंग एक्सेसिबिलिटी टूल्स नो व्हाट दिस इमेज इज अबाउट. Fine. So accessibility tool helps blind users know what an image is about. It also helps search engines understand your content better. ठीक है. फॉर्म एक्सेसिबिलिटीज़ यूजिंग प्रॉपर लेबल टैग्स. जैसा कि मैंने कहा हर एक इनपुट का अपना लेबल टैग होना चाहिए एंड यू हैव टू कनेक्ट देम. एसोसिएटिंग लेबल्स विद इनपुट्स, एडिंग प्लेस होल्डर्स ओनली एज हिंट्स. तो यू विल नॉट यूज प्लेस होल्डर्स like labels but as hints. Adding a descriptive button text. So agar for example if I'm creating this submit button, it should be descriptive. Fine. Keyboard navigations. Some users cannot use a mouse. Your website must work with keyboards. For example, can tab move through all links? तो अगर आप टैब दबा दो किसी वेबसाइट पे, तो अगर देख रहे हो लिंक्स कैसे ये नेविगेट कर पा रहा है लिंक्स के थ्रू. सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें हो आपकी वेबसाइट में. फोकस आउटलाइन शुड बी विजिबल इन फॉर्म्स, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन अ फॉर्म, तो लेबल पे क्लिक करने से मैं अपने फॉर्म को एक्टिव कर रहा हूँ. तो फोकस आउटलाइन शुड बी विजिबल. नो एलिमेंट शुड ट्रैप द यूज़र. ऐसा नहीं हो कि मैं टैब से किसी एलिमेंट पे पहुँच गया, ये कहाँ मैं पहुँच गया, तो टैब से मैं किसी एलिमेंट पे चला गया और ट्रैप हो गया, ना ही मैं अब आगे जा पा रहा हूँ ना ही पीछे. तो आई मेक श्योर कि ऐसी चीज़ें ना हो. यूज़ बटन्स नॉट क्लिकेबल डिव्स. तो ऐसा होगा कि आगे जाके आई कैन क्रिएट अ डिव, आई कैन स्टाइल इट एग्जैक्टली जैसा एक बटन होता है, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. यू शुड यूज़ बटन्स टू क्लिक टू मेक इट क्लिकेबल. मतलब यू शुड यूज़ बटन्स नॉट डिव्स. यू शुड नॉट मेक डिव्स एज बटन्स. बट वी कैन, ऐसा हो सकता है कि वी कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट एंड मेक इट जस्ट लाइक अ बटन, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर accessibility tools and people using these tools. ठीक है. तो ये जितनी भी चीज़ें हमने देखी ये हमारा HTML कवर कर लेता है. तो नाउ हम जाएंगे अपने CSS पे. अब देखिए जैसा मैंने कहा HTML जितना भी हमने इसमें कवर किया 80 to 90% ऑफ द टाइम्स आप ये टैग्स इस्तेमाल करोगे. बट ऐसा नहीं है कि इसमें और चीज़ें नहीं हैं या और कोई चीज़ सीखने के लिए नहीं है या इतना ही HTML है. नहीं, अभी बहुत सी चीज़ें हैं, बट उन सबको अभी देखना इज़ नॉट पॉसिबल और उन सबको अभी देखना इज़ नॉट अ गुड आइडिया एज वेल. ठीक है. बट आगे आगे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जब हम सीखेंगे आगे आगे कि देयर आर अदर HTML एलिमेंट्स जो हमें अपने पेज में इंक्लूड करने होते हैं, और तब हमें समझ आएगा कि उनका प्रॉपर यूज़ केस क्या है. बट अभी जितनी भी हमने सारे एलिमेंट्स देखे दे आर मोर देन सफिशेंट. ठीक है. एंड यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन दीज एलिमेंट्स. इनको मास्टर करो एंड देन स्लोली आई विल इंट्रोड्यूस मोर एलिमेंट्स एज वेल. ऐसा नहीं है कि हम अब इसको कम्प्लीटली छोड़ ही देंगे कि हम HTML के बारे में और नहीं सीखेंगे. Till end we will learn about HTML. Fine.